ये आ गए थे हम डाइनो सफारी पार्क के प्ले एरिया में। चले चले चले, आगे राइड्स मिलेंगी आपको। आइए 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 आइए, आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ नए नए ब्लॉग्स लेकर आती हूँ। तो आज हम गए थे डाइनो पार्क, जिसको देख के मेरा बिल्कुल भी दिल खुश नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि आगे चल के मैं आप लोगों को डिटेल दिखाती हूँ। मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो रहे होंगे डाइनो पार्क जाने के लिए, तो मेरा मशवरा ये है अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को कि बिल्कुल भी जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करिएगा और ना ही बच्चों का दिल ख़राब करिएगा, क्योंकि यहाँ इतना रश था। सबसे बड़ी बात ये देखें, जिन्होंने एंट्री पे टिकट लिया 50 रुपीज़, ये किस चीज़ का था? अगर आप लोग को वीडियो में आगे समझ में आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उन लोगों ने हमें कहा था, एंट्री टिकट वालों ने, कि राइट हैंड पे जो है ज़ू है, ठीक है, लेफ़्ट हैंड पे जो है वो राइड्स का है और सामने जो है डाइनो पार्क है। तो डाइनो पार्क और ज़ू जो है वो इसी में आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, और राइड्स का जो है वो आपको लेना पड़ेगा टिकट। अब जब हम आगे गए डाइनो पार्क की तरफ, तो डाइनो पार्क जाके हमें पता चला कि वहाँ पे तो 100 रुपीज़ अलग से चार्जेज़ है। पैसों का कोई मसला नहीं है, इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है ये चार्जेस, लेकिन वजह तो हो, किस वजह से दें। अब आवाम हमारी इतनी परेशान है, तो वो थोड़ा एंजॉय करने के लिए वीकेंड पे अगर अपने बच्चों के साथ जाना चाहती है, वो जाए और उसकी समझ में ही ना आए, वो कंफ्यूज हो जाए। खैर, यहाँ पे रश देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा रश था और सफाई का इन्होंने बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा हुआ था। ये था डाइनो पार्क। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने यहाँ के भी टिकट परचेज़ किए थे, और रश इतना था कि हमारी आवाम तो नई चीज़ देखना चाहती है और देखनी भी चाहिए, क्योंकि जैसे हम एक्साइटेड हो रहे थे। मैंने आप लोग को कल के ब्लॉग में कहा था कि आप लोग के लिए इंशाल्लाह न्यू ब्लॉग लेकर आऊँगी, स्पेशल ब्लॉग लेकर आऊँगी, और मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए गई थी, बहुत सारा टाइम निकाल के गई थी आप लोगों के लिए, कि मैं यहाँ का एक्सप्लोर कर सकूँ और आप लोगों को रेकमेंड करूँ कि आप लोग को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली बन चुके हैं। आप लोग जब मेरी फैमिली बन चुके हैं तो मेरा भी काम बनता है आप लोगों को सही गाइड करना। मैं व्यूज़ के चक्कर में ऐसा कुछ भी नहीं करती। क्यों करूँ मैं? क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं। जैसे इंसान अपने घर वालों का ख्याल रखता है, वैसे आप लोग भी मेरी फैमिली हैं। मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपका ख्याल रखूँ और मैं आपको क्लियर बताऊँ, जो सच है वो बताऊँ। तो यहाँ मैं गई थी एक्सप्लोर करने के लिए। इन्होंने डायनासोर्स जो रखे हुए थे वो भी आगे चल के आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ था डाइनो पार्क। तो इन्होंने पैसे तो काफ़ी ख़र्च किए हैं पार्क पे, लेकिन इतने नहीं किए जितना इनको प्रमोट किया जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट का पार्क है। जैसे कि स्टार्ट में आपने देखा 50 रुपीज़ ईच उन्होंने लिए थे टिकट के, जिसमें बच्चों के भी अलग थे और बड़ों के भी अलग थे। अब यहाँ से एंट्री स्टार्ट थी और आप रश देख सकते हैं, कितना रश था आवाम का। मतलब वीकेंड था तो सभी अपने बच्चों को लेके जाना चाहते हैं। ये देख लें, ये 100 रुपीज़ ईच टिकट था डाइनो पार्क का। तो ये था डायनासोर्स। इस तरह के डायनासोर्स इन्होंने खड़े किए हुए थे और इसमें साउंड भी था। अच्छा लग रहा था, माहौल अच्छा था, बच्चे इंजॉय कर रहे थे, मेरे खुद का बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। ये डक्स थी, ये व्यू भी अच्छा था। लेकिन बहुत बड़े पार्क में जब आपने इसका नाम डाइनो सफारी पार्क रखा है, तो इसको और एक्सप्लोर करना चाहिए था, इनको और ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए थी इसमें। जैसे इस्लामाबाद में डाइनो पार्क है, अगर आप लोगों ने किसी ने विज़िट किया हो तो आप लोग को पता होगा कि वो कितना प्यारा बना हुआ है। ये इन्होंने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, मेरे अलावा और लोगों को भी किया होगा। तो यहाँ पे बस ये है कि आप लोग पिक्चर्स बना सकते हैं, हर तरह के डायनासोर्स देख सकते हैं, लेकिन मेरी तरह आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोग इनकी हिस्ट्री पढ़ें। जो पैसे इन्होंने हिस्ट्री पे ख़र्च किए, इसकी जगह ये लोग इस्लामाबाद की तरह थोड़े से गोरेला वगैरह खड़े कर देते। यहाँ पे गोरेला था, लेकिन वो मैंने इसलिए उसकी वीडियो नहीं बनाई कि वो किसी काम की नहीं थी। ये डायनासोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसका साइज़ बहुत बड़ा था। इसमें डायनासोर्स में जो होता है सबसे बड़ा वाला डायनासोर, ये वो है। तो इसकी भी हिस्ट्री लिखी हुई थी, सबकी हिस्ट्री लिखी हुई थी, लेकिन जो आपने टाइम वेस्ट किया इतना हिस्ट्री लिखने पे, वही आप बच्चों को एंटरटेन करने के लिए इसकी जगह कोई और एनिमल खड़ा कर देते
अच्छा, और ज़ू की कहानी ये है इनकी कि आपको उसके भी 50 रुपीज़ बस वाले को पे करने होंगे, और बस में ही बैठ के वो आपको एक राउंड लगवा देगा। बस में बैठे बैठे आपने ज़ू देखना है बस। तो इससे बेहतर यही है कि आप लोग अपने बच्चों को यूट्यूब पे दिखा दें यूट्यूब पे तो अब हर कुछ है, टीवी पे दिखा दें, यूट्यूब पे दिखा दें, डिटेल्स भी उनको बच्चों को साथ मिल जाएंगी कि कौन से एनिमल क्या करता है, कितना उसमें मतलब किस्म के एनिमल होते हैं। जैसे डायनासोर्स है, डायनासोर्स की तो पूरी मूवी बनी हुई है। तो बेहतर यही जुरासिक पार्क उनको दिखा दें ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं, आपका भी टाइम बचे। और इस तरह से जैसे मैं हुई हूँ परेशान इसको देख देख के, इस पार्क को घूम घूम के, और इतनी दूर दूर जगहें बनाई हुई इन्होंने, लेकिन इनकी राइड्स वाला जो एरिया था वो मुझे अच्छा लगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आप लोगों ने डायनासोर्स ही देखने तो बेहतर यही है जिसके घर से जहांगीर पार्क सदर वाला करीब है वो जाके देख ले। ये देखें, ये इस तरह से जो है मूव भी कर रहे थे डायनासोर, और इनकी जो आइज़ हैं वो भी ब्लिंक कर रही थी, साउंड भी था। ये इन्होंने ये हिस्ट्री लिखी हुई थी। ये देखें, बनाया बहुत अच्छा है, इन्होंने पैसा बहुत इन्वेस्ट किया इस पर, लेकिन बस वही कि कहीं ना कहीं कमी छोड़ देते हैं। तो ये रेकमेंडेशन वाली चीज़ नहीं है कि मैं आपको रेकमेंड करूं कि आप लोग यहाँ जाएं। बहुत लोग इसको एक्सप्लोर कर रहे थे तो मैंने भी कर दिया, लेकिन जो सच होता है मैं वही बताती हूँ आप लोगों को। ये ट्रेन थी और ये सामने जो बस खड़ी हुई है इसमें जाके आप, इसमें बैठ के आप ज़ू जा सकते हैं, जिसके ईच 50 रुपीज़ आपसे चार्ज करेंगे। जबकि बस का भी कोई हाल नहीं था, बस गुजारा ही था, बस ये अंदर अंदर चलने के लिए थी। अच्छा, ये बच्चों की, छोटे बच्चों की राइड्स थी। ये कार थी, इसके भी 100 रुपीज़ ईच जो है प्राइस थे। फिर ये था राइड वाला एरिया जहाँ पे झूले लगाए हुए थे इन्होंने। तो ये बहुत अंदर था, इनको इस पर भी काम करना चाहिए। बिल्कुल अंधेरा था, सुनसान था, यहाँ दूर तक कोई भी लाइट नहीं थी। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि लाइट्स लगवाएं लाजमी। तो ये देखें, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था इनका राइड वाला एरिया। ये मुझे बहुत प्यारा लगा। यहाँ पे थोड़ा सफाई का भी ख्याल रखा गया था। बाकी डायनो वाली जगह पे तो खैर हमारी आवाम खुद ही गंदी कर देती है साफ जगह को भी, लेकिन इनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। हर डायनासोर के पास उन्होंने एक गार्ड भी खड़ा किया हुआ था कि टच ना कर सकें। ये चले अच्छी बात है, लेकिन बच्चे काफ़ी खुश हो रहे थे। मेरा ख़ुद का बेटा भी बहुत खुश हो रहा था ये देख देख के सब चीज़ें, और उसी की ज़्यादा ज़िद थी कि मुझे डायनो पार्क देखने जाना है। लेकिन जो प्रमोट किया है लोगों ने बहुत गलत किया है भाई। जो सच बात होती है आपको वही बतानी चाहिए, कुछ व्यूज़ के चक्कर में झूठ बात नहीं बतानी चाहिए। तो आप लोग मेरे साथ रहा करें और मुझे सपोर्ट किया करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत मेहनत करके, बहुत सारा टाइम निकाल के वीडियो बनाती हूँ। ये मेरे घर से बहुत दूर था, लेकिन मैंने कहा मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी। ये सामने प्लेलैंड था बच्चों का, छोटे बच्चों को जो प्लेलैंड होता है, और यहाँ पे छोटे बच्चों की भी राइड्स थी, बड़ों की भी राइड्स थी, और ये भी बच्चों की राइड्स थी, अच्छी बनी हुई थी। और यहीं पे अगर आपको कुछ खाना पीना हो तो ये सामने जो है फूड कोर्ट भी बना हुआ था, यहाँ पे आप खा पी भी सकते हैं। अंदर प्लेलैंड अलग था और ये बाहर अलग लगाया हुआ था। जंपिंग कैसल भी लगाए हुए थे इन्होंने बहुत सारे, वो भी अच्छे थे, वहाँ पे भी बच्चे एंजॉय कर रहे थे, लेकिन बहुत रश था। मैं आपको रेकमेंड करूँगी वीक डेज़ में जाएँ आप लोग, वीकेंड पे बिल्कुल भी ना जाएं। तो ये थी डॉजिंग कार, ये डॉजिंग कार वाला एरिया था। तो ये भी अच्छी बनाई हुई थी। इसका 150 चार्जेस थे। हिल पार्क के मैंने आपको बताए थे, उसके 200 थे। इनकी राइड्स के रेट बहुत कम थे। यहाँ पे जो रोलर कोस्टर है उसके जो हैं चार्जेस वो भी 60 रुपीज़ हैं। जो बच्चों की गाड़ियाँ हैं उनके जो है 100 रुपीज़ ईच है। ये अच्छा बनाया हुआ था, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा अच्छा जो है राइड्स वाला एरिया इससे भी अच्छा मुझे लगा था हिल पार्क का, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। आप लोग हिल पार्क ज़रूर जाइएगा, इंशाल्लाह मैं ऐसे ब्लॉग आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। आप लोग मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताया करें आप लोग क्या देखना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताएं मेरे व्लॉग में क्या कमी है और नेक्स्ट व्लॉग कौन सा होना चाहिए। ये मेरा बेटा बैठ गया था यहाँ पे गाड़ी में, ये कर रहा था एंजॉय, साथ में मेरा भांजा भी था। इन दोनों ने बहुत एंजॉय किया। और फिर ये बैठ गया था यहाँ पे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।